बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बायोकेमिकल टेस्ट का रिज़ल्ट है, इस चार्ट में कंपाइल हुआ हुआ है। सबसे पहले जो मेनली लैब्स में टेस्टिंग होती है वो मोटिलिटी की होती है। इंडोल मोटिलिटी, इंडोल एक ही मीडियम में होता है, यूरिएस। और फिर बट और स्लांट टीएसआई में होते हैं दोनों। H2S भी टीएसआई में चेक होता है, गैस भी, और साथ सिट्रेट जो बाकी वीडियोस में दिखाया भी हुआ है प्रैक्टिकली, और उसकी डायग्राम भी अभी जो वीडियो थोड़ी देर पहले अपलोड की उसके अंदर बायोकेमिकल्स में उसकी डायग्राम भी बना के दिखाई हुई। सिट्रेट नॉर्मली ग्रीन से कलर का होता है, और अगर पॉजिटिव आए तो ऊपर से ना उसकी जो है स्लोप है, उसका जो स्लांट एरिया है वो ब्लू हो जाती है। उसके बाद गैस प्रोडक्शन बबल्स की फॉर्म में शो होती है। H2S प्रोडक्शन ब्लैकनिंग की फॉर्म में शो होती है। अगर ब्लैकनिंग हो रही है तो इसका मतलब H2S प्रोडक्शन है, और ये होती है दो में, साल्मोनेला में और प्रोटीएस में। जैसे भी इसमें लिखा हुआ साल्मोनेला में होती है वीक होती है, इसमें ना ब्लैक सा डॉट बनता है या फिर लाइन बनती है, जहाँ जहाँ बैक्टीरिया गया वहाँ वहाँ ब्लैक हो गया। जबकि जो प्रोटीएस होता है ना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होती है H2S, पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब ही ब्लैक हो जाती है। इवन जो इसका TSI रेड बाई येलो है ना वो भी नज़र नहीं आ रहा, तो ब्लैक हुआ होता पूरा। उसके बाद ये सारा TSI में था। अब सबसे पहले इकोलाई मोस्ट कॉमन ये यूटीआईज में होता है, यूटीआईज कॉज कराता है और सबसे ज़्यादा टेस्टिंग के लिए आ रहा था, मोस्ट कॉमन इसलिए लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि अच्छा मोटिलिटी वाले में, मोटिलिटी मीडियम में ना अगर तो मीडिया क्लियर रहता है तो वो नॉन मोटाइल है, और अगर हेजीनेस होती है तो मोटाइल है। और दूसरी चीज़ ये क्या थी, अगर मैनिटोल मोटिलिटी है ना तो उसके अंदर वो इन्वर्टेड फंड ट्री अपीयरेंस होगी इन केस ऑफ इन्वर्टेड फंड ट्री होती है इन केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और एनारोबिक बैक्टीरिया हो तो स्ट्रेट एक फंड ट्री सा बनता है, लाइक जहाँ पे सेम बैक्टीरिया उसके साइड पे ब्रांचिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले ये वाला मोटिलिटी वाला हो गया। मोटिलिटी इंडोल में क्या होता है कि इंडोल एक रिएजेंट होता है, उसका ट्रांसपेरेंट सा कलर या लाइट येलो सा कलर होता है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसी में मोटिलिटी चेक हो जाती है और उसी में उसका इंडोल टेस्ट चेक हो, वो उसी मीडिया में चेक हो जाता है उसमें जब ऊपर इंडोल डालते हैं। इंडोल का क्या होगा कि रेड कलर का रिंग बन जाएगा तो इंडोल पॉजिटिव है, नहीं बनेगा तो इंडोल नेगेटिव है। वैसे रिंग रेड बनेगा, अगर नहीं बनता ना तो जो उसका मीडिया का कलर था अपना लाइट येलो सा ट्रांसपेरेंट टाइप का वो वैसे ही रहता है। मोटाइल होगा तो उसके अंदर ट्री अपीयरेंस आ जाएगी। रेड कलर का भी अक्सर ना ये रेड सा ट्री अंदर बन रहा होता है, वो डिपेंड करता है मैनिटोल मोटिलिटी या फिर इंडोल मोटिलिटी इंडोल यूज़ किया मीडिया। अच्छा, क्लेबशैला इकोलाई की बात करें तो मोटिलिटी होते हैं, इसका पॉजिटिव होता है टेस्ट, इंडोल पॉजिटिव होता है, यूरियस नेगेटिव होता है। इसका येलो बाय येलो आता है TSI, इसकी मैंने प्रैक्टिकल लैब की भी दिखाई हुई है, और वैसे डायग्राम वाली बायोकेमिकल टेस्ट की वीडियो में इसकी डायग्राम भी दिखाई है। उसके बाद इसमें H2S प्रोडक्शन नहीं होती, गैस प्रोडक्शन होती है। अगर सेम येलो बाय येलो हो और गैस प्रोडक्शन भी ना हो तो वो विब्रियो होता है। अब क्लेबशैला के अंदर मोटिलिटी नहीं होती, इंडोल भी इसका नेगेटिव होता है, यूरियस पॉजिटिव होगा इसका, और इसका TSI येलो बाय येलो। H2S प्रोडक्शन नहीं है, गैस प्रोडक्शन होती है, सिट्रेट भी इसका पॉजिटिव होता है, लाइक जिसका सिट्रेट वाली टेस्ट भी ऊपर से ब्लू हो जाएगी। साल्मोनेला मोटाइल होता है, इंडोल उसका नेगेटिव है, यूरियस नेगेटिव है। रेड बाय येलो, रेड बाय येलो साल्मोनेला का था, प्रोटीएस का था, शिगेला का था, इन सब का था, वो सिलेशिया का भी शायद साथ था इसका रेड बाय येलो। उसके बाद H2S प्रोडक्शन होती है, बहुत कम सी होती है। साल्मोनेला का एक ब्लैक सा डॉट बनेगा या फिर ब्लैक लाइन बन जाती है टेस्ट ट्यूब में। गैस प्रोडक्शन और सिट्रेट इसका नेगेटिव होता है। आगे गैस प्रोडक्शन भी नहीं होती। सिट्रोबैक्टर में क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में सच नहीं है। और इंटेरोबैक्टर मोटाइल होता है, इंडोल नेगेटिव होता है, यूरियस भी इसका नेगेटिव होता है। TSI येलो बाय येलो होता है, इसका भी येलो बाय येलो इंटेरोबैक्टर का होता है, क्लेबशैला का होता है, इकोलाई का होता है, और साथ विब्रियो का भी होता है। और इसके सेम यही क्लेबशैला वाली सारी बाकी ये जो सी है ना, गैस प्रोडक्शन भी इसके अंदर होगी, और इसके अंदर साथ H2S भी, मतलब ये तीनों एक ही ग्रुप में थे ना, इकोलाई, इंटेरोबैक्टर और क्लेबशैला, जिसका निमोनिक बताया था मैंने KEE। क्लेबशैला, इकोलाई और इंटेरोबैक्टर, इन सब में येलो बाय येलो होता है, गैस प्रोडक्शन इन सब में होती है और H2S प्रोडक्शन नहीं होती। अब इंटेरोबैक्टर और क्लेबशैला दोनों का यूरी जो सा था ना सिट्रेट वो पॉजिटिव था, इसी बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करे थे इकोलाई से। उसके बाद प्रोटीएस में क्या है, प्रोटीएस और साल्मोनेला का सेम ग्रुप था, दोनों का येलो रेड बाय येलो होता है TSI, और इसके अंदर H2S प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, पूरी की पूरी ना वो हो जाती है, ब्लैक हो जाती है टेस्ट ट्यूब। और प्रोटीएस का एक और फीचर ये होता है कि स्वार्मिंग शो करता है, चॉकलेट पे या ब्लड एगर पे इसकी प्रोटीएस की स्वार्मिंग होती है, उसकी वीडियो भी मैंने दिखाई हुई। उसके बाद इसका गैस प्रोडक्शन होती है, सिट्रेट पॉजिटिव होता है, और ये दोनों प्रोटीएस की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ना, आप उनका आपस में दिखाया हुआ है कि क्या टेस्ट है। ये हमारे सिलेबस में मैसेज नहीं है, ये जो डी वगैरह लिखा हुआ है ये नहीं करना, प्रोटीएस का सिंपल जनरल करना है। ये वाले भी हमारे सिलेबस में नहीं। शिगेला है, शिगेला में क्या होता है कि इसका ये मोटाइल होता है, इंडोल पॉजिटिव होता है, यूरियस नेगेटिव होता है, स्लोप ये वाला भी, ये भी रेड बाय येलो, रेड बाय येलो लिखना, ये P लिखा हुआ है, रेड बाय येलो, साल्मोनेला, शिगेला, और
इनका अच्छा। उसके बाद एसिडिनिटोबैक्टर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन लैब में अक्सर, क्योंकि लैब में टेस्टिंग होती है हमारी वाली लैब में, तो सर उसके अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं। सुडोमोनास और एसिडिनिटोबैक्टर के सारे टेस्ट सेम आते हैं। इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना हो तो ऑक्सीडेज से करते हैं। सुडोमोनास ऑक्सीडेज पॉजिटिव और एसिडिनिटोबैक्टर ऑक्सीडेज नेगेटिव है। इन सब में क्या होता है कि मोटिलिटी दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों का इंडोल नेगेटिव होता है, यूडीएस भी दोनों का नेगेटिव होता है। रेड बाय रेड इनका आता है टीएसआई, और H2S प्रोडक्शन भी नहीं है, गैस प्रोडक्शन भी नहीं है, सिट्रेट दोनों का पॉजिटिव है। तो इसको ऑक्सीडेज की बेस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद कैटालिस में था, कैटालिस टेस्ट की बहुत डिटेल से सारी वीडियोस में बताया हुआ। ऑक्सीडेज का रिएजेंट याद रखना है, टेट्रामिथाइल पी फिनाइलिन डाइअमाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड, TMPPD, इसको वर्स्टर्स रिएजेंट कहते हैं। यूरियस टेस्ट प्रोटी, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूरियस टेस्ट यूज़ करते हैं। साल्मोनेला नहीं देता, प्रोटीएस देता है।